किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किन्नरों का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। आज की हमारी इस वीडियो में जानिए किन्नर समुदाय से जुड़ी कुछ खास बातें। ज्योतिष मानते हैं कि वीर्य और रस के मिलने से इंसान का जन्म होता है। अगर रस की मात्रा ज्यादा हो तो लड़की का जन्म होता है और अगर वीर्य की मात्रा ज्यादा हो तो लड़के का जन्म होता है। अगर वीर्य और रज दोनों ही बराबर मात्रा में हों तो किन्नर का जन्म होता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसे प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रखें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। किन्नरों के जनांग पूरे जीवन भर विकसित नहीं होते, वो जन्म से मृत्यु तक एक जैसे ही रहते हैं। किन्नरों को मरने के बाद जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नर भी दो प्रकार के होते हैं, स्त्री किन्नर और दूसरे पुरुष किन्नर। स्त्री किन्नर में पुरुषों जैसे लक्षण होते हैं और पुरुष किन्नर में स्त्रियों जैसे। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआ में बड़ी ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़े ही पुण्य का काम है। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना, जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। किन्नरों की बददुआ कभी खाली नहीं जाती, इसलिए कभी किसी किन्नर की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। किन्नरों का भी विवाह होता है, लेकिन किन्नरों का विवाह केवल एक दिन के लिए ही होता है। दरअसल किन्नरों के देवता अरावन हैं और इन्हीं से एक दिन के लिए किन्नर शादी करते हैं। अगले दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र तोड़ते हैं। किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं। इनकी ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उसे इस नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल चुकी है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। इनके यहाँ मान्यता है कि अगर किसी ने किन्नर के शव को देख लिया तो अगले जन्म में इसे फिर से किन्नर बनना होगा। किन्नर की मौत होने पर उसके शव को जूते एवं चप्पलों से पीटा जाता है। ये भी इनकी एक परंपरा है। तो दोस्तों, ये थे किन्नरों के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य जो आपने शायद पहले ना सुने हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और किन्नरों के बारे में आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।